बीजेपी ने यूपी में अपने खराब प्रदर्शन की वजह तलाशनी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और यह रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अब हर जिले में संविधान और सामाजिक न्याय सम्मेलन शुरू करेगी। इस सम्मेलन का मकसद है पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस के साथ जोड़ना। यानी दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के बाद की कवायद शुरू कर दी है। उत्कर्ष, इसको किस तरह देखा जाना चाहिए? एक एक करके जैसे आपने पहले सवाल में बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के हमने देखा कि वो किस तरीके से अयोध्या फैजाबाद के दौरे पर है। फैजाबाद लोकसभा और जिले का नाम अयोध्या हो जाता है, वहां से पूरी की पूरी कवायद शुरू होती दिखाई दे रही है। अब उस पूरी की पूरी कवायद में देखिए एक चीज दिखाई दी। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 से 6 विधानसभाएं हैं जिनका वो विधानसभावार रिव्यू ले रहे हैं। 4 विधानसभाओं की रिव्यू या रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। अलग अलग स्तर पर उत्तर प्रदेश भाजपा रिपोर्ट्स तैयार कर रही है। ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारी मीडिया में इस तरीके की थ्योरियां चल रही हैं, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है जिसको लेकर मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूँ वो ये कि देखिए, सबसे पहले जब वो फैजाबाद अयोध्या जाते हैं तो मिल्कीपुर विधानसभा के बारे में पूछते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में वैसे तो विधानसभा का चुनाव था नहीं, लेकिन लीड के हिसाब से पार्टी को ये पता चल जाता है कि किन विधानसभाओं में वो आगे रहे, किन में वो पीछे रहे। फैजाबाद लोकसभा के अंदर ही मिल्कीपुर विधानसभा आती है। मिल्कीपुर विधानसभा के ही विधायक थे पासी साहब, जो कि अब अवधेश पासी जी, जो कि अब हम सांसद हो गए हैं फैजाबाद के। अब वो अपनी विधानसभा में जीत हासिल किए। वहां का असर जो था वो लीड इतनी बड़ी थी कि बाकी विधानसभाओं में भी पड़ा। उन्होंने पूछा कि ये विधानसभा में क्यों हारे। जो मेरी जानकारी है कि पहला सवाल यही पूछा गया कि विधानसभा में क्यों हारे। ढेर सारे कारण गिनाए गए, ढेर सारी बातें आई हैं। मुख्य तौर पर अब विधानसभा वार पोस्टमार्टम होना शुरू हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अवध क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार हैं, संगठन से जुड़े लोग, वो अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि एजेंसियों और संघ के माध्यम से विधायकों से, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है और वो भी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार जो दौरे कर रहे हैं, उन दौरों में सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिल नहीं रहे हैं, क्लोज डोर मीटिंग हो रही है और मीटिंग में कारण आ रहे हैं। 3 प्रमुख कारण हैं अब तक वरुण, जो कि जानकारी के तहत सामने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा मीडिया से बात करने की मनाही है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो छनकर सामने आती है। एक फीडबैक ये मिल रहा है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था 51 उम्मीदवारों की लिस्ट आई थी और काफी पहले आ गई थी। उम्मीदवारों का चयन एक बहुत बड़े रोष का कारण है। कई लोगों ने कहा कि 10-10 साल के सांसद थे, कई 15-15 साल के सांसद थे, कि वो 2009 में भी सांसद बन चुके थे, 14 में मौका मिला, फिर 19 में मौका मिला, और उन सांसदों के प्रति जो एक एंटी इनकम्बेंसी बन गई थी, भले ही वो केंद्रीय नेतृत्व या केंद्रीय छवि के प्रति ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ना हो, लेकिन सांसदों को लेकर थी। उसके बावजूद रिपीट कर दिया गया, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा दिया गया। दूसरा ये कहा गया कि जब आप बहुत पहले से सांसदों को उतार दिए तो आपने ये मान लिया कि आपने जो उतारा है वो जीत जाएगा, लेकिन आपने विपक्ष के उम्मीदवारों को देखने के बावजूद भी कहीं कोर्स करेक्शन की अगर जरूरत थी तो वो नहीं किया, क्योंकि पार्टी को लगता रहा कि अगर कोर्स करेक्शन होगा, और कोर्स करेक्शन का सीधा मतलब ये है कि अगर उम्मीदवारों को बदलने की जरूरत थी तो उम्मीदवार नहीं बदले गए, क्योंकि पार्टी ने सोचा कि उम्मीदवार बदलेंगे तो शायद कैसी इमेज जाएगी। और हमने देखा समाजवादी पार्टी ने खुलकर उम्मीदवार बदले। अब फैजाबाद का उदाहरण ले लीजिए, जहां से बैठक शुरू हुई है, सामान्य सीट आती है फैजाबाद की सीट। और हमारे जो तमाम दर्शक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के, उत्तर प्रदेश के बाहर है, उनके लिए बता दूं कि अयोध्या की सीट को लोकसभा के नाम पर फैजाबाद कहा जाता है, वैसे उस जगह का नाम अयोध्या हो चुका है। तो अयोध्या कह लीजिए, टेक्निकली फैजाबाद की लोकसभा सीट वो सामान्य सीट है। अजय हमने देखा था कि किस तरीके से लल्लू सिंह वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्या किया, पासी समाज से उम्मीदवार दे दिया। तो आपके पास अपना सामान्य वर्ग, आपके पास अपना अल्पसंख्यक वोट, वो तो वही रहा। आपने माना कि आपका अपना जो वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी की रणनीति ये थी कि उनका अपना जो वोट बैंक है वो तो उनके साथ ही बना रहेगा, लेकिन किसी एक अलग वर्ग से उम्मीदवार दे देंगे तो वो वर्ग भी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा, और ये रणनीति काम आई। तो ये कोर्स करेक्शन भाजपा ने नहीं किया, ये मीटिंग में एक फीडबैक मिला है। और तीसरा ये मिला कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। देखिए, अधिकारियों की को ना ही सुनना, या अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या अधिकारी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते, अधिकारी काम नहीं करते, अधिकारियों का रवैया, ये कॉमन फीडबैक मिल रहा है। नेताओं के रवैये को लेकर छोटे कार्यकर्ता बड़े नेताओं की बुराई कर रहे हैं।
तीसरा ये आ रहा है कि संगठन बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो गया था इन चीज़ों से कि जनता के बीच में जाए तो जनता जब वो शिकायतें करते हैं कि देखिए सुनवाई नहीं होती तो जनता की कैसे सुने। अच्छा, उन शिकायतों को लेकर बड़े नेताओं के पास जाएँ तो बड़े नेता नहीं सुनते। उनको लगता है कि एक तरीके की माहौल चल रहा है उसमें चुनाव जीत जाएँगे। तो कार्यकर्ता डीमोटिवेटेड थे और वो उस तरीके से निकल कर प्रचार या चुनाव को अपने हाथों में नहीं लिए। और इसलिए कहा जा रहा है ना कि वोटर बाहर नहीं निकला। अगर वोटर बाहर नहीं निकला तो वो गर्मी तो हर एक वर्ग के वोटर के लिए थी। वो तापमान तो हर एक वर्ग के लिए वोटर था, तो आपका नहीं निकला और दूसरे का क्यों निकल गया? तो जब ये सारे सवालों का पोस्टमार्टम हो रहा है, तो यही पता चल रहा है कि इन चीज़ों पर काम नहीं हो रहा। अब आपके सवाल के दूसरे पक्ष की ओर आते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है? और वरुण कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि हमने कल भी इस बात पर चर्चा की थी, कल भी हमने ये बात भाँप ली थी कि कांग्रेस अब जिस तरीके से एक सांसद से सीधा-सीधा 6 सांसद की स्थिति मध्य प्रदेश में पहुँची है, वो इस मोमेंटम को, वो इस जो अपनी लोकप्रियता के शिखर पर वो एक तरीके से खुद को जाती दिख रही है, वो छोड़ना नहीं चाहती। और कांग्रेस का अगर आप उस सम्मेलन का फिर से नाम लेंगे, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। अभी-अभी आपने एंकर में कहा कि कांग्रेस पिछड़ों और दलितों को लेकर और अल्पसंख्यकों को लेकर अलग-अलग सम्मेलन करने जा रही है। अब ये अखिलेश यादव का नारा नहीं बन जाता पीटीए का। अब उनको ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी का जो नारा था, वो एक सफलता का फ़ॉर्मूला बन चुका था, वो एक सक्सेस फ़ॉर्मूला था, तो कांग्रेस भी क्यों ना उस नारे को ही आज़माए। और इसीलिए वो उन्हीं वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका उनको सबसे ज़्यादा लग रहा है कि देखिए चुनाव में खुलकर जिस वर्ग ने हमारा साथ दिया है और अक्रॉस उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में उनको जिसका साथ मिला है, चाहे वो कोई भी लोकसभा हो, हर लोकसभा के समीकरण अलग रहे, लेकिन ये 3 हिस्से जो हैं वो हमारे साथ कमोबेश लार्जली बहुसंख्यक तौर पर आ ही गए। तो ये ना छिटके, ये ना दूर हों, इनसे जो संपर्क है या इस वर्ग में जो अपनी पैठ है वो लगातार बनी रहे, उल्टा और बढ़े, उसके लिए कांग्रेस खास तौर पर ये रणनीति बना रही है। और इस रणनीति का एक हिस्सा वो भी हो सकता है, वो ना अगर आपको जो ध्यान हो, जो हमने कल चर्चा की, और इसलिए जब हम रोज ऐसी चर्चा करेंगे तो वो कड़ियाँ जुड़ती भी जाएंगी। कल आपने और हमने वरुण गांधी, ये माफ कीजिएगा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा था, उसमें मैंने कहा था कि देखिए अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने कार्यक्रमों को और बढ़ाएंगे, उनकी सक्रियता और बढ़ेगी और उनके जरिए कांग्रेस की बढ़ेगी। अब कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम करेगी, कांग्रेस के नेता, कल जो आप पूछ रहे थे ना कि वो नेता नंबर 2 कौन है, अब वो नेताओं की तलाश या अगली पीढ़ी के नेताओं की तलाश भी यहाँ से शुरू हो जाएगी। और उसमें हम कई कार्यक्रमों में ऐसे भी देखेंगे जहाँ कई बड़े नेता होंगे, जिन कार्यक्रमों में शरीक होंगे, वहाँ पर कांग्रेस अपने संगठन की ताकत दिखाएगी। और ये सब कुछ इतनी जल्दी इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। किसी छोटे राज्य में देख ले तो उनकी विधानसभा के 6-7% के बराबर का हिस्सा हो जाता है 10 विधानसभा। तो 10-10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है और पश्चिम से लेकर पूरब तक की विधानसभाएं आती हैं। तो पूरे राज्य के स्तर पर अगर अपने संगठन को चेक करना हो तो ये मौका बहुत अच्छा है और कांग्रेस उसी ताकत को दिखाने की कोशिश यहाँ पर करती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।